थायराइड रोग क्या है और इससे क्या होता है? मौजूदा दौर में थायराइड से तमाम लोग जूझ रहे हैं। इसकी चपेट में आने के बाद मरीज कई तरह की शारीरिक समस्याओं की चपेट में आ जाता है। थायराइड के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट होते हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन में श्वासनली विंडपाइप के सामने होती है। थायराइड का कार्य हार्मोन को स्रावित करना है जो बॉडी फंक्शन को बदलता और मैनेज करता है। थायरोक्सिन T4 और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 थायराइड हार्मोन है। जब हार्मोन के स्तर में अचानक से उतार चढ़ाव होता है तो कई लक्षण दिख सकते हैं जो महिलाओं में काफी ज्यादा दिखते हैं। थायराइड को जड़ से खत्म कैसे कर सकते हैं? कुछ घरेलू उपचार की मदद से थायराइड को ठीक किया जा सकता है। दही और दूध का सेवन। थायराइड की समस्या से ग्रसित लोगों को दही और दूध का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। दूध और दही में मौजूद कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन थायराइड से ग्रसित पुरुषों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। मुलेठी का सेवन। थायराइड के मरीजों को थकान बड़ी जल्दी लगने लगती है और वे जल्दी ही थक जाते हैं। ऐसे में मुलेठी का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते हैं, थकान को ऊर्जा में बदल देते हैं। मुलेठी थायराइड में कैंसर को बढ़ने से भी रोकता है। साबुत अनाज, जौ, गेहूं और साबुत अनाज से बने पदार्थों का सेवन करने से थायराइड की समस्या नहीं होती है, क्योंकि साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन आदि भरपूर मात्रा होती है जो थायराइड को बढ़ने से रोकता है। क्या थायराइड की बीमारी का इलाज संभव है? थायराइड की बीमारी अब लाइलाज नहीं है, बशर्ते इसे सही समय पर इसकी जांच कर ली जाए। कई बार उपचार के बाद भी यह बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती, इसलिए एक बार इसका उपचार करवाने के बाद भी समय समय पर इसकी जांच करवानी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इनका इलाज संभव है। योग के जरिए भी थायराइड से बचा जा सकता है। खासकर कपालभाति करने से थायराइड की समस्या से निजात पाया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में थायराइड या इसके संक्रमित भाग को निकालने की सर्जरी की जाती है। बाद में बची हुई कोशिकाओं को नष्ट करने या दोबारा इस समस्या के होने पर रेडियोएक्टिव आयोडीन उपचार किया जाता है। थायराइड में किस तरह का भोजन खाना चाहिए? थायराइड के लिए डाइट का ध्यान रखना इसको कंट्रोल करने का एक बेहतर तरीका है। थायराइड आयोडीन की कमी से होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए इलाज के साथ ही उचित खानपान की भी जरूरत है। हाइपोथायराइडिज्म दुनिया भर कई लोगों को प्रभावित करता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रभावित करने की 10 गुना अधिक संभावना है। थायराइड से राहत पाने के तरीके कई हैं, लेकिन एक अच्छी डाइट लेकर भी इसे मैनेज किया जा सकता है। डाइट प्लान फॉर थायराइड। थायराइड आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित लोगों को सब्जियों, फलों और लीन मीट के आधार पर आहार लेना चाहिए। वे कैलोरी में बहुत कम हैं और बहुत अधिक भरने वाले हैं, जो वजन बढ़ाने से रोकने में मदद कर सकते हैं। थायराइड रोगी को ठंड क्यों लगती है? दरअसल थायराइड ग्लैंड आपकी हार्ट रेट और मेटाबॉलिक रेट पर असर डालता है। जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता है तो इससे मेटाबॉलिक रेट कम होती जाती है। इसी वजह से लोगों को काफी ठंड लगती है। अगर आपको भी ज्यादा ठंड लगती है तो आपको ऐसी स्थिति में आपको अपनी थायराइड की जांच करवा लेनी चाहिए। थायराइड के शुरुआती संकेत क्या होते हैं? थायराइड के शुरुआती संकेत जरूरत से ज्यादा गर्मी लगना, अधिक पसीना आना और यहाँ तक कि चिंता करना भी हाइपरथायराइडिज्म के स्पष्ट संकेत हैं। गर्दन के आसपास पिगमेंटेशन। थायराइड का एक अत्यंत सामान्य प्रारंभिक लक्षण गर्दन के आसपास की त्वचा की सिलवटों का काला पड़ना है। हालांकि इसकी शुरुआत होते समय बहुत कम ही लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है। थायराइड ग्रंथि जब अतिसक्रिय हो जाती है तो ऐसा होना अधिक सामान्य माना जाता है। यह एक ऐसा संकेत है जिस पर अक्सर महिलाओं और पुरुषों को ध्यान देने के लिए कहा जाता है और अगर जरूरी हो तो जांच करवाएं। नींद लेने में कठिनाई, सोने में कठिनाई होना या नींद न आना या ज्यादा देर तक सोना, ये सभी थायराइड के लक्षण हैं। अंडरएक्टिव थायराइड भी खराब गुणवत्ता वाली नींद, देरी से या लंबे समय तक सोने की शुरुआत और कम नींद की ड्यूरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। मासिक धर्म की अनियमितता। थायराइड लेवल इम्बैलेंस होने पर भी पीरियड की अनियमितता आती है, क्योंकि थायराइड सीधे आपके प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करता है। थायराइड रोग कितने दिनों में ठीक हो जाता है? थायराइड रोग को मात्र कुछ ही दिनों में ठीक किया जा सकता है। अदरक में मौजूद गुण जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि थायराइड की समस्या से निजात दिलवाते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण थायराइड को बढ़ने नहीं देती और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करती है।
गले को दे ठंडी गर्म सेंक। थायराइड की समस्या में गले को ठंडी गर्म सेंक देने से फायदा मिलता है। इसके लिए आप गर्म पानी को एक बोतल में भर लें और अलग से ठंडे पानी को किसी बर्तन में भर लें। ठंडे पानी में एक तौलिया भी भिगो लें। गर्भावस्था में थायराइड होने पर क्या करें? हाइपरथायराइड के इलाज के लिए महिलाओं को एंटी-थायराइड दवाएं दी जाती है, जो कि अधिक मात्रा में हो रहे थायराइड हार्मोन के उत्पादन को रोक देती है। ये दवा प्रोपिलथियोरेसिल है, जो कि आमतौर पर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में दी जाती है। अगर जरूरत पड़े तो पहली तिमाही के बाद मेथिमाजोल भी दी जा सकती है। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड का इलाज लेवोथायरोक्सिन नामक सिंथेटिक हार्मोन से हाइपोथायराइड का इलाज किया जाता है। लेवोथायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाले TH4 हार्मोन की तरह होता है। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड का पता लगने पर डॉक्टर लेवोथायरोक्सिन की खुराक देंगे और प्रेगनेंसी में हर 4 से 6 हफ्ते में जांच के लिए बुलाएंगे।